बांसुरी वाला, एक गांव में चूहे बहुत हो गए थे। घरों में चूहे, गलियों में चूहे, खेतों में चूहे। जहां देखो वहां चूहे ही चूहे। चूहे बहुत नुकसान करते थे। गांव के लोग चूहों के कारण परेशान हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन एक बांसुरी वाला घूमता घामता उस गांव में आया। वह अलग अलग सुरों में बांसुरी बजाकर मनुष्यों तथा पशु पक्षियों को वश में कर सकता था। उसे गांव वालों की परेशानी का पता चला। उसने गांव के लोगों से कहा, मैं तुम्हें चूहों की परेशानी से छुड़ा दूंगा, पर तुम्हें मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। गांव वालों ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते गली गली में घूमने लगा। उसकी बांसुरी के सुरों से घरों के कोने कोने से सभी चूहे बाहर दौड़ आए। खेतों, गलियों और दूसरी सभी जगहों से चूहे बांसुरी वाले के पास आ गए। बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते नदी की ओर जाने लगा। चूहे भी कूदते कूदते उसके पीछे पीछे जाने लगे। बांसुरी वाले ने नदी के प्रवाह में प्रवेश किया। चूहे भी नदी में कूद पड़े और पानी में डूबकर मर गए। गांव के लोग चूहों की परेशानी से मुक्त हो गए। बांसुरी वाला गांव में लौट आया। उसने 5,000 रुपए मांगे, पर गांव वालों ने 500 रुपए ही दिए। बांसुरी वाले ने पैसे नहीं लिए। उसने पूरे 5,000 रुपए मांगे। गांव वालों ने 5,000 रुपए देने से इनकार कर दिया। बांसुरी वाले ने गांव के लोगों को सबक सिखाने का निश्चय किया। बांसुरी वाले ने फिर से बांसुरी बजाना शुरू किया। वह गली गली घूमने लगा। बालकों को छोड़कर सभी लोगों पर उसका जादुई असर हुआ। सभी लोग जहां थे वहीं गहरी नींद में ऊँघने लगे। फिर बांसुरी वाले ने अपनी बांसुरी का सुर बदला। अब गांव के बालक नाचते कूदते बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगे। बांसुरी वाला गांव छोड़कर जंगल की ओर गया। वहां पहाड़ में एक गुफा थी। बांसुरी वाला गुफा के करीब पहुंचा। एकाएक गुफा का दरवाजा खुल गया। बांसुरी वाले ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। बच्चे भी उसके पीछे पीछे गुफा में चले गए। फिर गुफा का द्वार बंद हो गया। गुफा बहुत लंबी थी। बांसुरी वाला और बच्चे काफी देर चलने के बाद अंत में एक महल के पास पहुंचे। महल के आसपास एक विशाल बगीचा था। बगीचे में फूल, पौधे, हरी घास एवं वृक्ष, झूला, फिसलन पट्टी व हिंडोला आदि खेलकूद के साधन भी थे। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। वे बगीचे में खेलने लगे। महल में राजा रानी रहते थे। इतने सारे बच्चों को देखकर वे भी बहुत खुश हुए। एक सप्ताह बीत गया। गांव के लोग नींद से जागे। वे बच्चों को गायब पाकर रोने चिल्लाने लगे। बच्चों के बिना गांव उजड़ गया। वे बांसुरी वाले और बच्चों की खोज करने लगे, लेकिन बच्चों का कहीं पता न चला। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे घूमते फिरते दूर तालाब के किनारे पर आए। वहां एक परी पानी में से बाहर आई। उसने गांव के लोगों से कहा, तुम लोगों ने बांसुरी वाले का अपमान किया है। बांसुरी वाला भला आदमी है। तुम्हारे बच्चे उसके पास सुरक्षित हैं। यदि तुम अपने बच्चों को पाना चाहते हो तो पहाड़ की गुफा के पास जाओ और गुफा पर लिखो, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करो। गांव के लोग गुफा के पास गए। उन्होंने परी के कहने के अनुसार गुफा पर लिखा, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करो। तुरंत ही गुफा का दरवाजा खुल गया। गांव के लोग गुफा के अंदर चलते गए। वे लगातार चलते ही रहे और अंत में महल के पास आए। महल तथा बगीचे का दृश्य देखकर सभी खुश और आश्चर्यचकित हो गए। बगीचे में बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा था और बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बांसुरी वाले के पैर पकड़कर उससे क्षमा मांगी और उसके 5,000 रुपए चुका दिए। बच्चे भी अपने अपने माता पिता को देखकर खुश हो गए। राजा रानी ने सबको प्रेम पूर्वक विदा किया। बांसुरी वाले ने गांव के लोगों को उनके 5,000 रुपए लौटाते हुए कहा, इन रुपयों को ले जाओ, इन्हें अपने बच्चों पर खर्च करो, पर भविष्य में ईमानदार बनकर जियो।